हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी वर डूइंग थर्मोडायनेमिक्स एंड वी आर डूइंग केमिस्ट्री फॉर नीट रैपिड रिविजन। और इस पे हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। वी आर मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 5, राइट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ कंसर्न। हम लोग कुछ फॉर्मूला करेंगे जो कि बेस्ड है फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ हमने पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है। I'll give you formula for the work done in isothermal process, work done in isothermal irreversible process, work done in adiabatic reversible process, work done in adiabatic irreversible process. अब ये वाला टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस एंड दिस, ठीक है। और फर्स्ट लॉ से भी हम लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं फ्रॉम delta H is equal to Q plus W. So that also is going to be one important topic. So I'm going to start from that only today. So we are moving, we've already done that delta according to first law, delta U that is equal to Q plus W. देखने में ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, पर इस पे हम गलती क्या करते हैं कि हम लोगों को साइंस पता नहीं चलते। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द साइंस। अगर रिएक्शन आपको क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक है तो पता ही है Q इज गोइंग टू बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज दे विल नॉट गिव यू द साइन ऑफ Q, ओके। और अगर एंडोथर्मिक है और ऑप्शंस आपको दोनों दे रखी होंगी, Q प्लस W, Q माइनस W दोनों दे रखी होंगी, तो प्लीज इसमें सिर्फ साइंस का ही सारा खेल है। सो Q फॉर एंडोथर्मिक इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. Now, if we're doing work done by the gas, by the system, work done by the system, तो work done by the system is what? Expansion, right? So जब भी हम लोग expansion लेते हैं तो work done is taken as negative. And if we are taking compression of a gas, compression का मतलब क्या हुआ? Work done on the system, for that W is going to be positive, ठीक है. So these are the signs which you have to keep in mind. Apart from that, we have a few cases which I am going to discuss with you today. The first one is isothermal process. Isothermal process का मतलब क्या हुआ? There is no change in temperature. For isothermal process, delta T that is equal to 0, delta U is equal to 0. Keeping this in mind, Q that will become equal to minus W. So this is the isothermal process. फिर उसके बाद second हमारे पास क्या आ जाता है? Second is going to be adiabatic process. So when we are taking the adiabatic process, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q हो जाएगा 0, therefore delta U that will become equal to W. तो ये आपकी विदाउट एनी कैलकुलेशंस, यू कैन जस्ट सी कि ऑप्शंस में से आंसर आपका क्या हो सकता है. फिर हमारे पास आ गया साइक्लिक प्रोसेस. अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि हम लोगों ने बोला था कि वर्क डन जो होता है दैट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए work done under adiabatic conditions that is going to be a state function, क्योंकि W यहाँ पे that becomes equal to delta U and delta U is a state function, okay. थर्ड हमारे पास आ जाता है cyclic process. So cyclic process के लिए delta U 0 है क्योंकि सिस्टम इनिशियल स्टेट पे रिटर्न करता है, तो Q की वैल्यू दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस W, ओके. फिर हमारे पास आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट. तो यहाँ पे डेल्टा V दैट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 0. नाउ dW क्या हुआ? दैट इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा और इंटू dV. नाउ क्योंकि डेल्टा V 0 है तो dW भी क्या हो जाएगा? dW दैट विल बिकम इक्वल टू 0.
ओके, अब डी डब्ल्यू अगर 0 हो गया तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है दैट इज इक्वल टू क्यू. अब क्यू हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू एन heat capacity at constant volume into delta T. ओके, सो अगर आपको यहाँ पे डेल्टा U दिया है और CV कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. डेल्टा U इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T, राइट. सो नो वर्क इज डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्योंकि W हमने देखा कि dW दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. नाउ ओवर हियर heat given to a system under constant volume is also going to be a state function क्योंकि delta U is becoming equal to QV, right. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोबारिक प्रोसेस. सो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर हो गया 0, ठीक है. सो W क्या आ जाता है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V. अगर P 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास दोबारा से W इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 0. तो QP की वैल्यू क्या हो गई, QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V, ठीक है. तो QP की वैल्यू आ गई U2 माइनस U1 माइनस P V2 माइनस V1. अब इन सर्टन केसेस बोथ आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज. ऑलराइट, सो अगर QP को हम लोग फिर से थोड़ा सा इसको और करें तो QP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी U2 प्लस PV2 माइनस U1 plus PV1 by solving the equation over here. Now U2 plus PV2 is going to be H2, that is H2 minus H1, and which is equal to delta H. So at constant pressure the heat is equal to enthalpy change. Alright, so we will do this expression once again when we go on to enthalpy. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग du ले रहे हैं तो du कैन बी टेकन एज n इंटू CV इंटू dt, और अगर हम dH ले रहे हैं दैट कैन बी गिवन एज n इंटू CP इंटू dt, ठीक है. तो अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे W, सो W दैट कैन बी रिटन एज माइनस n R dt. T2 माइनस T1 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब अगर सिस्टम में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग एक सिस्टम ले रहे हैं जिसमें सिर्फ सॉलिड या लिक्विड स्टेट या रिएक्टेंट्स की, तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स delta H that will be approximately equal to delta U. So there is no appreciable change in pressure. तो मतलब delta PV जो होगा that is going to be 0, क्योंकि liquid state में and solid state में there is no appreciable change in pressure. तो अगर reactants होंगे तब आपके पास ज़रूर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो फॉर गैशियस रिएक्टेंट्स, अगर हम लोग गैस को ले रहे हैं एज रिएक्टेंट्स फॉर गैसेस, इट इज गोइंग टू बी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, वेयर डेल्टा Ng दैट इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, ठीक है. नाउ इफ बोथ pressure and volume they are changing, so then what is the work done? Work done will be given as same
ठीक है, तो इसमें हम लोग इनफैक्ट वी कैन टेक फर्स्ट टेक अ relationship between delta H and delta U if both pressure and volume are changing. So delta H की वैल्यू क्या आ जाएगी? That will be delta U plus delta PV, or it is equal to delta U plus P1 V2 minus V1 plus V2 P2 minus P1. So this is when both pressure and volume they are changing. Then we go on to work done in isothermal reversible process. अब एक्सप्रेशन इसका हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? डेरिवेशन वी आर नॉट डूइंग. वर्क रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू -2.303 nRT log of P1 upon P2. इस वाले सेक्शन में से हम लोग क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस कैन बी टेकन एज -2.303 nRT log of V2 upon V1. Okay, so this is what the work done in isothermal reversible process can be calculated as. A work done जो सिस्टम का है that is said to be mostly हम लोग कहते हैं maximum work होता है. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशंस में जो वर्क होगा that is going to be the maximum work. ओके, ऑल्सो रिमेंबर अगर कॉन्सेप्चुअल से ही आपको कैलकुलेट करना है विदाउट डूइंग द कैलकुलेशंस, तो अगर V2 की वैल्यू ग्रेटर देन V1 आएगी तो W रिवर्सिबल इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो नेगेटिव का मतलब हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम. और अगर V2 की वैल्यू लेस देन V1 आती है तो W रिवर्सिबल आपका आ जाएगा पॉजिटिव, which means work done by the system. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ यहाँ पे अगर सपोज आपके पास लाइक क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल हमने कर लिया, इररिवर्सिबल प्रोसेस. तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू केसेस. द फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन अगेंस्ट अ जीरो प्रेशर. देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर. तो अगर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता दैट इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन. So for free expansion, P external we've already said is equal to 0. So therefore work done is also equal to 0. तो Q की वैल्यू आ गई -W is equal to 0. Also delta U is equal to delta H is equal to 0. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सप्रेशर और कंप्रेशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर. सो बी वी आर डूइंग केस व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट. अब जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आपके पास W की वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू कम एज -P एक्सटर्नल V2 minus V1. Now Q is equal to -W is equal to P external V2 minus V1. ठीक है, for such cases delta U is equal to delta H is equal to 0. Right? Okay. Also remember कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं रिवर्सिबल वर्क और इररिवर्सिबल वर्क में, तो हमने ऑलरेडी बोला कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है दैट इज अ मैक्सिमम वर्क. सो W जो रिवर्सिबल होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन W इररिवर्सिबल. एंड इन द सिमिलर मैनर Q रिवर्सिबल जो होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन Q इररिवर्सिबल. राइट?
So now I'm just giving you a table so as to summarize the entire thing. तो हम लोग इसमें ले रहे हैं process, we are taking expansion, and we are also taking the case of compression. So process हमने ले लिया reversible. Reversible के लिए W will be given as nRT natural log of V1 upon V2. और irreversible के लिए भी W that is equal to compression के लिए भी W is equal to nRT natural log of V1 upon V2. ठीक है. Now over here delta U is equal to delta H is equal to 0, and similarly delta U is equal to delta H is equal to 0. Okay, now if we are taking a free expansion के लिए W is going to be 0, W is going to be 0 here also, and delta U that is equal to delta H is equal to 0. And similarly here also delta U is equal to delta H is equal to 0. ठीक है. अब अगर हम लोग लेते हैं constant pressure, so we are taking a constant value of pressure over here, तो expansion में W will be given as P external V1 minus V2. And for compression also same, W is equal to P external V1 minus V2. ठीक है. Now over here W is going to be less than nRT natural log of V1 upon V2. Right? Or same over here, work done is going to be less than nRT natural log of V1 upon V2. Delta U is equal to delta H is equal to 0. यहाँ पे भी delta H is equal to delta U is equal to 0. Right? अब अगर हम लोग प्रेशर ले रहे हैं बच्चों इंटरमीडिएट, so for intermediate pressure W is less than nRT natural log of V1 upon V2, but for compression W is greater than nRT natural log of V1 upon V2. ठीक है. Delta U is equal to delta H is equal to 0, and here also delta U is equal to delta H is equal to 0. So इससे आपका ये पूरा का पूरा जो है summarize हो जाता है. ठीक है. Then we are going to go on to work done in adiabatic reversible process. अब जब भी adiabatic expansion या compression होती है तो Q is going to be 0. Okay. So अगर Q हमारा 0 आ गया तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा U will be equal to plus W according to the first law of thermodynamics. So when we are taking cases as in कि अगर हम लोग ने हमें दे दिया है केस 1 में they are saying that final temperature हमें पता है. So if final temperature is known, so if the final temperature is known, then U is going to be a function of V and T. Okay, so W reversible for such cases, that will be nR upon gamma minus 1 T2 minus T1. गामा आपको पता है दैट इज द पॉइजन रेशियो, सो गामा क्या हो जाएगा? Cp upon Cv. ठीक है. सो W रिवर्सिबल हमारे पास क्या आ गया? nR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1. अब अगर
T2 is greater than T1 तो W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर T2 is less than T1 then W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा नेगेटिव. ठीक है. सो चेंज इन एंथैल्पी भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते. वी नो दैट डेल्टा H दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U प्लस PV, or we can write this as delta U plus delta PV, or we also know that delta H that is equal to delta U plus delta NGRT. So delta H की वैल्यू क्या आ गई NCV, क्योंकि डेल्टा U की वैल्यू हमने करी थी NCV इंटू डेल्टा T plus NR into delta T. N is the number of gaseous moles which we are taking over here. तो N आ जाता है कॉमन आपके पास. So final equation will become NCP into delta T. तो डेल्टा U आ गया NCV into delta T और डेल्टा H आ गया NCP, that is the heat capacity at constant pressure. Okay. Case 2 is going to be in case 2 अगर फाइनल टेम्परेचर हमें पता ही नहीं है, if the final temperature is not known, so we do not know the final temperature. For that case, work done that will be equal to minus P initial into dV. ठीक है. सो इसके लिए अगर हमें नहीं मालूम है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो क्या है, तो देन वी आर गोइंग टू calculate this by using minus NCV into T1 1 minus P2 upon P1 raised to power R upon Cp. ठीक है. So this is how you can calculate, right? तो इस पे भी RCP आपने इसी का लेना है. So we'll take this in square brackets which does not give us any confusion. तो अब इसमें आपको फाइनल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. T1, V1, V2 जो है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. सो इन अ सिमिलर मैनर वी विल डू वन टेबल which is going to give us work done, internal energy change, enthalpy change in different types of adiabatic expansions. So we are taking over here the process. ये tables आपको काफ़ी help करेंगे. We are taking W, we are taking T2, delta U and we are also taking delta H. ठीक है. So process हमारा क्या है? Reversible. Work done NCV T2 minus T1, T2 यहाँ पे T1 is greater than T2, डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी NCV T2 minus T1 सेम एज वर्क डन, और डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी NCP T2 minus T1. Now remember, in this case work done is going to be negative. Okay, delta U will be negative and delta H will also be negative. अगर हम लोग इंटरमीडिएट ले रहे हैं for intermediate condition, work done is NCV T2 minus T1. Work done over here is also taken as negative. Now over here T1 is greater than T2 dash. This is T2 dash is the next temperature which we are taking.
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, NCV T2 डैश माइनस T1. डेल्टा U in this case is also going to be negative and डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी NCP T2 डैश माइनस T1 और यहां पे डेल्टा H की वैल्यू भी आ जाएगी नेगेटिव। और फ्री के लिए एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो, वर्क डन इज जीरो, डेल्टा U इज जीरो एंड डेल्टा H दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है वर्क डन इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस। नाउ अगर हम लोग इसमें केसेस ले रहे हैं, द फर्स्ट केस विच वी आर टेकिंग इज एक्सपेंशन अगेंस्ट अ जीरो प्रेशर। सो मतलब यहाँ पे P एक्सटर्नल जो है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। सो ये तो फ्री एक्सपेंशन आ गई, अगर प्रेशर जीरो है तो फ्री एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा H इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, चाहे वो हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल ले रहे हैं या हम एडियाबैटिक कंडीशंस ले रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिकल विच इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस विच वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। So we are taking over here constant pressure. जब भी हम लोग एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस करते हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन जो है दैट विल बी माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. Okay, and work done that also becomes equal to delta U, which is equal to माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो हीट है Q दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द वैल्यूज ऑफ डेल्टा U? सो डेल्टा U फॉर सच केसेस दैट इज इक्वल टू NCV into delta T and delta H for such cases is going to be equal to NCP into delta T. Okay, so over here final equation जो हमारी आ जाती है, work done is equal to minus N for N moles into P external into R P1 T2 minus P2 T1 upon P1 P2. So this is how you can calculate. ये जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क है या इट इज नोन एज द एक्सपेंशन वर्क। सो ये हमारे सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो आ गए। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, किस तरह से हम लोग करते हैं। तो आई विल ऑल्सो टीच यू द कार्नोट साइकिल इन दिस, कि कैसे अगर आपको ग्राफिकल नेक्स्ट वाले में जैसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो उससे आपने किस तरह से अलग अलग स्ट्रोक में कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम, बाय बाय, सायोनारा, सी यू अगेन सून, कीप स्टडिंग।